Morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So this is exercise number 11, sorry, 10.3, Introduction Part 2, right? हमने कल एक्सरसाइज 10.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और पार्ट 1 हमने कल खत्म किया था बच्चों। और आज है पार्ट 2। अच्छा, क्या है एक्सरसाइज 10.3? फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं। हमने 5 फॉर्म सीखी थी 10.2 में। ठीक है ना? 5 फॉर्म सीखकर हमने क्या किया? इक्वेशन बनाई। एक लाइन की इक्वेशन बनाई। जब हमने लाइन की इक्वेशन बनाई तो अल्टीमेटली हमने पाया कि यार इक्वेशन तो कहीं से भी बनाओ, घूम फिर के इसी फॉर्मेट की बनती है लास्ट में। घूम फिर के इसी फॉर्मेट की बनती है जिसको कहते हैं जनरल इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। जनरल फॉर्म में ही वो बन रही थी। ठीक है ना? 5 फॉर्म से हमने बनाई तो उसमें वो बन तो हमेशा किस फॉर्म में रही थी? जनरल फॉर्म में ही बन रही थी। और 5 फॉर्म्स कौन कौन सी थी? पॉइंट स्लोप। हमेशा जब भी स्टार्ट करें तो ये जानना जरूरी है कि क्या कर रहे हैं, है ना? क्या स्टार्ट किया, क्या हो गया, कितना क्या बाकी है। स्टार्ट करते ही बस शुरू हो जाए तो समझ ही नहीं आता, है ना? ये सपोज करो मान लो बाहुबली पार्ट 2 आई तो पार्ट 1 आपने देखी होगी, आपको पता है। लेकिन पार्ट 2 में जब आप बैठोगे तो हमेशा आपको बताएंगे पार्ट 1 में क्या हुआ। हल्की सी बजाय 5 मिनट का ही देंगे। जैसे कोई एपिसोड देखते हैं सीरियल का, बताते हैं ना रिकैप कल क्या हुआ, ताकि अपन उसमें पिक्चर में रहे। पॉइंट स्लोप, फिर 2 पॉइंट, तीसरी फॉर्म बोलो। 5 फॉर्म कौन सी सीखी थी 10.2 में? स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट के बाद चौथी फॉर्म कौन सी है? इंटरसेप्ट। और पांचवी कौन सी है? नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जनरल फॉर्म से हम इन 5 फॉर्म से कोई किसी भी फॉर्म से हम इक्वेशन ऑफ लाइन बनाए, हम अल्टीमेटली लैंड करते हैं जनरल फॉर्म पे, राइट? लेकिन हम क्या करेंगे अब इस 10.3 में? हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली? जनरल फॉर्म से इन 5 फॉर्म्स पर जाने की कोशिश कर रहे थे वापस। तो हमने ये सीखा था कि इससे इस फॉर्म में और इस फॉर्म में जाना तो पॉसिबल ही नहीं है ना? क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पे, है ना? तो कौन से पॉइंट की बात हो रही है ये जानना, ये हम पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए इस फॉर्म में जाना बेकार है, जा ही नहीं सकते, है ना? तो इस फॉर्म से लेकिन इस फॉर्म में जरूर जा सकते हैं, क्योंकि स्लोप एक होता है और इंटरसेप्ट एक ही होता है, या वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं एक ही तो होगा। वाई इंटरसेप्ट भी एक ही होगा, यूनिक होगा। एक्स इंटरसेप्ट इस फॉर्म से भी जाना मतलब पॉसिबल है, क्योंकि इंटरसेप्ट एक ही होता है, जैसे कि मैंने कहा। तो इन दो फॉर्म्स में हम कल जा चुके हैं। मतलब हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जा चुके हैं। और स्लोप इंटरसेप्ट की दो टाइप, स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म में हम जा, मतलब स्लोप के साथ वाई इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करना है, स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करना है, और इंटरसेप्ट निकालना है तो क्या करना है। तो आज हमारा टारगेट है ये, है ना? कि हम जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में जाके दिखाएंगे आपको। जनरल फॉर्म से, जैसा कि आप सी ऑप्शन देख भी रहे हैं, है ना? जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में हम मतलब पार्ट सी है आज इस वाले टॉपिक का। ठीक है। अच्छा, कल हम इन दो फॉर्म्स में गए थे तो उससे फाइनल रिजल्ट क्या पकड़ा हमने, वो भी याद करते हुए चलना है साथ के साथ ही। तो हमने जो रिजल्ट पकड़ा था वो ये पकड़ा था कि इस जनरल फॉर्म से हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएं या इंटरसेप्ट फॉर्म में जाएं, वहां से हमको 3 रिजल्ट्स मिले थे। किसी भी फॉर्म में चले जाओ, 3 रिजल्ट्स मिले थे। क्या? कि जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है वो पता चला हमको, जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है वो पता चला हमको, और स्लोप क्या होता है वो क्या होता है वो हमको पता चला। मतलब जनरल फॉर्म से हम कैसे ये 3 चीजें निकालेंगे। ठीक है। तो जनरल फॉर्म से वाई इंटरसेप्ट क्या होता है बोलो? -c/b। क्या होता है? डायरेक्ट याद होना चाहिए। वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? -c/b। -c/b। एक्स इंटरसेप्ट बोलो कैसे निकाला था? -c/b तो ऐसे, और -c/a होता है हमारा एक्स इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? -a/b। क्या होता है? उल्टा बोल दिया क्या? या -b/a होता था? -a/b, यस, -a/b। तो ये 3 फॉर्मूले मिल गए हमको। ये 3 हमको फॉर्मूले मिल गए। कल को इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो 3x + 2y - 7 = 0। किसी ने पूछा फटाफट से स्लोप बता, आप क्या कर दोगे? -a/b, -3/2 सर स्लोप है, बात खत्म। -3/2 क्या है इसका स्लोप है। किसी ने कहा वाई इंटरसेप्ट बता, तो 7/2। किसी ने कहा एक्स इंटरसेप्ट बता, 7/3। फाइन, ये सारी चीजें। चलो तो लेट स्टार्ट द नॉर्मल फॉर्म। अब अपन किसी भी लाइन से एक की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, यानी लाइन की इक्वेशन को देखते ही हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका साइन ओमेगा क्या है, उसका कोस ओमेगा क्या है, उसका पी क्या है। ठीक है। जब अपन नॉर्मल फॉर्म में जा रहे हैं, है ना, तो एक बार वापस जैसे कल स्टार्ट किया था, जनरल फॉर्म लिख देते हैं और वहां से फिर नॉर्मल फॉर्म में अपने को जाना है। तो लिखते हैं ना, जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन
इज, जनरल फॉर्म लिख देते हैं, क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द जनरल फॉर्म, दिस इज द जनरल फॉर्म। और यहां से कहाँ जाना है आपको, क्या फॉर्म बनानी है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म वाला। तो नॉर्मल फॉर्म याद है, बोलो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी, ये होती है हमारी नॉर्मल फॉर्म। ये होती है हमारी नॉर्मल। ठीक है, यहां से जाना है यहाँ, यहाँ से पहुंचना है यहाँ, दिस इज द टास्क, डन। यहां से जाना है यहाँ, ये हमारा इस टॉपिक का टास्क है ना। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। नॉर्मल फॉर्म में जैसे बच्चे पहुंचते हैं तो थोड़े डरते भी हैं, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है बताने के बच्चों को, है ना। इजी करते हैं चीजों को, है ना। देखो बच्चों, हम जब अभी पिछले दो पार्ट्स में, ए पार्ट में और बी पार्ट में, जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गए थे, लेट से किस में गए थे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गए थे। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाने के बाद, अल्टीमेटली जाने के बाद हमको स्लोप और इंटरसेप्ट मिले थे, यानी कंपोनेंट्स उसके क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के, स्लोप और इंटरसेप्ट, या तो वाई, या तो स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, या स्लोप और एक्स इंटरसेप्ट। जब अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में गए थे तो अपने को दोनों इंटरसेप्ट मिल गए थे, एक्स इंटरसेप्ट मिल गए थे, वाई इंटरसेप्ट मिल गए थे। तो जब अब अपन नॉर्मल फॉर्म में जाएंगे तो नॉर्मल फॉर्म के कंपोनेंट्स क्या है, तो नॉर्मल फॉर्म के कंपोनेंट्स हैं कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी। यानी अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का हमारा टारगेट है कॉस ओमेगा को ए बी सी की फॉर्म में निकालना, साइन ओमेगा को ए बी सी की फॉर्म में निकालना, और पी को भी ए बी सी की फॉर्म, ये हमारा टारगेट है। हमको पता होगा ना वो करना क्या है, तो ही तो हम करेंगे, तो ही तो हम प्रोसेस बताएंगे। जैसे अभी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कहते हैं तो हमने स्लोप निकाला इन द फॉर्म ऑफ एबीसी, हमने वाई इंटरसेप्ट निकाला इन द फॉर्म ऑफ एबी, मतलब एबीसी किसी ने बता दिया तो सीधे सीधे आप स्लोप बता पाओ, ऐसा फॉर्मूला चाहिए। एबीसी किसी ने बता दिया तो सीधे सीधे आप वाई इंटरसेप्ट बता पाओ। तो अब आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट है कि एबीसी किसी ने बता दिए ना, तो सीधे सीधे आप कॉस ओमेगा बता दो कि ये रहा कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाए हमको सीधे के सीधे, और साइन ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाए सीधे के सीधे, और पी का भी हमको फॉर्मूला मिल जाए सीधे के सीधे। कोई कहे, अच्छा कई बार ये भी कंफ्यूजन होता है कि सर कोस ओमेगा निकालना है या ओमेगा निकालना है। तो बात तो एक ही, आप कोस ओमेगा निकालोगे तो क्या आप ओमेगा नहीं निकाल पाओगे। मान लो आपने कॉस ओमेगा निकाल लिया 1/2, तो अब कॉस 1/2 कहाँ होता है पता नहीं है, 60 डिग्री, तो ओमेगा निकल गया ना आपका 60 डिग्री, है ना। तो बात एक ही है, तो हम अभी टारगेट करेंगे कॉस ओमेगा साइन ओमेगा पे, अगर ये दोनों चीजें निकल जाती है तो ओमेगा भी निकल ही जाता है, और पी भी हमको निकालना है, तीन चीजें निकालनी, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को मैं जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूँ। जनरल फॉर्म मतलब सब कुछ ऑन द एलएचएस एंड जीरो ऑन द आरएचएस, इस वाली इक्वेशन को। तो जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ तो इट इज लाइक एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा माइनस पी इक्वल टू जीरो, बोलो ऐसे बन जाएगी। अब इस इक्वेशन और इस, ये भी जनरल फॉर्म में है, ये भी जनरल फॉर्म में है। मान लो कि ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, अब लाइन तो हमारे पास है नहीं कोई, तो ऐसे मान लो कोई भी जनरल इक्वेशन है ये किसी लाइन की, उसी लाइन की ये भी इक्वेशन है, ये जनरल फॉर्म में है, वो नॉर्मल फॉर्म में है, और नॉर्मल फॉर्म को भी थोड़ा बहुत जनरल फॉर्म वाली शक्ल दे दी हमने, ठीक है ना। तो जब ये दोनों एक ही लाइन की इक्वेशन है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू कॉस ओमेगा, बी की वैल्यू साइन ओमेगा, और सी की वैल्यू माइनस पी कह सकता हूँ। बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह सकता हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से, मुझे एक चीज बताओ, आप 10th क्लास के फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, एक इक्वेशन बनाता हूँ मैं, 3x + 2y, एक लाइन, कोई भी लाइन अगर मेरे पास है, उसकी इक्वेशन अगर ये है, अगर उसकी इक्वेशन अगर ये है, तो उसी लाइन की इक्वेशन ये भी हो सकती है, 6x + 4y + 10 = 0। एक ही लाइन की ये दो इक्वेशंस हो सकती हैं, ध्यान से देखो, ये लाइन इस, ये इक्वेशन इस इक्वेशन को इंटू टू करके आई है, मल्टीप्लाई टू करके आई है, क्या करके आई है, मल्टीप्लाई टू करके आई है। तो देखो 3 की वैल्यू 6 थोड़ी ना होती है, कभी नहीं होती ना, 2 की वैल्यू भी 4 थोड़ी ना होती है, कभी नहीं होती ना, 5 की वैल्यू भी 10 थोड़ा ना होती है, कभी नहीं होती ना।
तो ये तो क्लियर नहीं है, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि दोनों ये तीनों चीजें एग्जैक्टली मैच हो, बट ये पॉसिबल जरूर हो रहा है कि 3 और 6 का रेशियो 1/2, 2 और 4 का रेशियो 1/2, और 5 और 10 का रेशियो 1/2, रेशियो मैच कर रहा है, रेशियो मैच कर रहा है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा कि ए और कॉस ओमेगा का जो सर जो रेशियो होगा ना, वही रेशियो बी और साइन ओमेगा का होगा, और वही रेशियो सी और माइनस पी का होगा। ये तो हमको पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से कि इसको मान लो इसको तो ले ली मैंने इक्वेशन 1, इसको क्या ले ली मैंने, लेट्स से इक्वेशन 1, जो जनरल फॉर्म ओरिजिनली होती है, और ये जो मैंने बनाई इसको ले ली मैंने इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनके रेशियो सेम कर दो, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation 2, we get a बाय कॉस ओमेगा, रेशियो सेम होने का मतलब क्या होता है, रेशियो कैसे निकालते हो, a डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा ना। सो a डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा। आप थोड़ी सी है ना घर जाके एनसीईआरटी भी खोल के देखा करो। हमारे जो ये हम डेरिवेशन फॉर्मूले बना रहे हैं ना, पूरा एज पर द एनसीईआरटी पैटर्न बना रहे हैं ना। एनसीईआरटी में जो फॉर्मूले गिवन है उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, प्लस उनको डेरिवेशन का तरीका भी करीब करीब वही है। अगर मान लो एनसीईआरटी में डेरिवेशन नहीं गिवन है तो फिर हम हमारे तरीके से कर रहे हैं, वो एक अलग बात है ना। एक को ए डिवाइड बाय कॉस ओमेगा, बी डिवाइडेड बाय साइन ओमेगा, और तीसरा रेशियो किसका बराबर हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय स्मॉल पी। डन, यहां तक माइनस पी, सॉरी, सी डिवाइडेड बाय माइनस पी। इससे मैं इस वाली लाइन से इसको इक्वेट कर रहा हूँ, नॉट ऊपर वाली लाइन, ठीक है। डन, यहां तक क्लियर है क्या सारी बातें, चलें आगे। ठीक है, अब आपका टारगेट क्या था बच्चे, फिर से बताओ, साइन ओमेगा कॉस ओमेगा ये सब निकालने का आपका टारगेट था। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां से पहले इसको इससे इक्वेट कर दूं और फिर वापस इसको सिक्वेट कर दूं, तो cos ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए सी एंड माइनस पी, और sin ओमेगा की वैल्यू निकल जाएगी इन टर्म्स ऑफ बी सी एंड माइनस पी। तो बी और सी और ए और सी में तो निकल गई, फिर बस बीच में माइनस पी फंसेगा, उसको निकालेंगे, कैसे निकालते हैं अपन, है ना। एक बार ए बी सी में से दो में तो पहुंचे अपन, ठीक है ना। तो यहाँ से cos ओमेगा क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज इम्प्लाइज cos ओमेगा क्या आ जाएगा बताओ, बोलो, करो उसको कंपेयर, cos ओमेगा कैसे निकालोगे। ए डिवाइडेड बाय कॉस ओमेगा को सी डिवाइडेड बाय माइनस पी से कंपेयर करेंगे, तो कॉस ओमेगा कैसे निकलेगा, माइनस एपी डिवाइडेड बाय सी। और साइन ओमेगा कैसे निकलेगा, माइनस बीपी डिवाइडेड बाय सी, माइनस एपी डिवाइडेड बाय सी। कॉस ओमेगा की वैल्यू हो जाती है माइनस एपी, ए स्मॉल पी है सॉरी, माइनस ए, देखो डॉट लगाओ बीच में, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ए इंटू पी डिवाइडेड बाय क्या है, सी। सी एंड साइन ओमेगा की वैल्यू बोलना, साइन ओमेगा की वैल्यू बोलना माइनस माइनस बी इंटू पी डिवाइडेड बाय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, बोलो। अब देखो, साइन ओमेगा और कोस ओमेगा एक रिलेशन शेयर करते हैं, साइन ओमेगा और कोस ओमेगा रिलेशन शेयर करते हैं कि कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू 1 होता है। तो वो रिलेशन अप्लाई करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके क्या करूंगा, सबका तो स्क्वायर कर दूंगा, और फिर क्या कर दूंगा, एलएचएस ऐड कर दूंगा, आरएचएस ऐड कर दूंगा। तो वहां से पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। और एक बार पी की वैल्यू देखो, मेरी बात सुनो, यहाँ पे कॉस ओमेगा की वैल्यू किस किस की फॉर्म में आ गई, ए सी और पी। आपको किस किस की फॉर्म में चाहिए थी, ए सी और बी। तो बस पी को हटाना है, यहाँ पे पी को हटाना है, यानी पी की वैल्यू मिल जाए ना सर एबीसी की फॉर्म में, तो बस वहां रख के मैं सबको एबीसी में चला जाऊंगा। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ बोथ इक्वेशंस, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशन। तो करो नाउ, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, पहले स्क्वायर करना है फिर ऐड करना है, बोथ इक्वेशंस वी गेट, वी गेट
तो बोलो यहाँ पे स्क्वायर किया तो कोस स्क्वायर ओमेगा, वहां पे स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा, और ऐड भी करना है। तो ये तो हो गया एलएचएस पार्ट। बोलो आरएचएस पार्ट बोलो। स्क्वायर करना है, देखो ना माइनस का मल्टीप्लाई कर, मतलब स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये तो हो जाएगा मेरा, इधर से जब स्क्वायर किया तब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, और ऐड भी करना है, इधर से बोलो क्या आएगा, बी स्क्वायर डॉट पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, राइट। ओके, नाउ व्हाट, कोस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा तो वन हो गया, ये तो इजीली वन हो गया बोलो। तो लिख दो उसको इक्वल टू वन, और इधर आओ, इधर कुछ कॉमन आया क्या, बोलो। पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कॉमन आ गया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, मल्टीप्लाई बाय, अंदर क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे अंदर बच गया। ठीक है ना, आपका टारगेट क्या था, पी स्क्वायर की वैल्यू निकालना या पी की वैल्यू निकालना। अल्टीमेट टारगेट आपका पी की वैल्यू निकालना था, राइट। तो पहले पी स्क्वायर की निकाल लेते हैं, चलो। तो पी स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, पी स्क्वायर को तो उधर छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। तो सी स्क्वायर बन जा, सी स्क्वायर तो आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा इसके नीचे, समझ आया। सो पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनली पी स्क्वायर की तो वैल्यू आ गई, इम्प्लाइज इम्प्लाइज यहाँ से पी की वैल्यू भी आ जाएगी, तो इम्प्लाइज पी की वैल्यू क्या हो गई फाइनली। तो पी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी आ चुकी है, मैं लिख रहा हूं, तो इसका रूट करोगे, देखो यहां से स्क्वायर हटाओगे तो इस पूरे का क्या कर दोगे, रूट। तो रूट करोगे तो रूट से स्क्वायर ऊपर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले में रूट आ जाएगा। तो सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जब भी अपन रूट करते हैं तो प्लस और माइनस में आता है, जब भी अपन रूट करते हैं तो किस में आता है, प्लस और माइनस। लेकिन लेकिन पी क्या है, पी लेंथ है, पी क्या है, लेंथ है। तो इसलिए हम उसकी नेगेटिव वाली क्वांटिटी को क्या कर देंगे, इग्नोर करके पॉजिटिव क्वांटिटी लेंगे। यानी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ प्लस वाला, माइनस वाला रिजेक्ट करके प्लस वाला सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज दिस क्लियर, ठीक है ना। सही कर रहे हैं एक मिनट को। ओके चलो एक बार लिखो, देखते हैं फिर। तो पी हो जाएगा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय रूट, सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस, डन। तो पी की वैल्यू तो आ गई आपके पास, कर दो उसको ब्रैकेट में पैक। तीन चीजें चाहिए थी ना, साइन ओमेगा कोस ओमेगा और पी। इन टर्म्स ऑफ ए बी एन सी आपको तीन चीजें चाहिए थी, तो पी तो आ गया। अब इस पी की वैल्यू को, वो दो इक्वेशन थी ना, कोस ओमेगा साइन ओमेगा, कोस ओमेगा वाली इक्वेशन में पुटअप कर दो, कोस ओमेगा आ जाएगा। और साइन ओमेगा वाली इक्वेशन में पुटअप कर दे तो साइन ओमेगा। कौन सी इक्वेशन, ये वाली देखो, कोस ओमेगा की इक्वेशन में पी की वैल्यू आ गई एबीसी की फॉर्म में, इधर पुटअप कर दो तो कोस ओमेगा की वैल्यू भी एबीसी की फॉर्म में आ जाएगी, और इधर पुटअप कर दो तो साइन ओमेगा की वैल्यू भी एबीसी में आ जाएगी, ठीक है ना। सो फाइनली 10 कॉस ओमेगा एंड साइन ओमेगा इक्वल टू हो जाता है 10। बस अब ये प्लस माइनस साइन में थोड़ा ध्यान देना अपने को है ना। तो फाइनली देखते हैं अपन, 10 कॉस ओमेगा क्या आया था वहां से, क्या आया था बताओ, माइनस एपी बाय सी। कॉस ओमेगा क्या आया था, माइनस एपी बाय सी, और साइन ओमेगा माइनस बीपी, सही है क्या। cos ओमेगा वॉज माइनस एपी बाई सी एंड साइन ओमेगा माइनस बीपी बाई सी। तो मैं पुट अप कर रहा हूँ वैल्यू, cos ओमेगा इक्वल टू माइनस ए पी, पी की वैल्यू क्या निकाली अभी अभी आपने, देखो सी, सी डिवाइडेड बाय ये रूट ऑफ, एक काम कर तो, देखो माइनस ए पी बाई सी था ना, पी को भूल जाओ, पी को भूल जाओ तो माइनस ए बाई सी तो है ही सही। अब यहाँ पे पी की वैल्यू मल्टीप्लाई करा, ठीक है। देखो माइनस ए पी बाई सी था ना भाई, माइनस ए पी बाई सी था, तो माइनस ए बाई सी तो ये रहा, और पी की वैल्यू ये पुटअप कर दो, सारी की सारी समझे। तो इंटू तो करना पड़ेगा, ए पी से इंटू तो हो रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, इंटू सी की वैल्यू बोलो क्या है, सी डिवाइडेड बाय, सी डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, रूट ऑफ व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन। ठीक है ना, एक काम करो सुनो, एक बार के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस लगाओ, सुनो।
एक बार के लिए यहाँ पे क्या लगाओ, प्लस और माइनस, फिर अपन लास्ट में लिखेंगे कि कौन सी क्वांटिटी प्लस और माइनस में लेनी है और कौन सी क्योंकि जब भी अपन रूट करते हैं तो प्लस और माइनस दो क्वांटिटी निकल के आती है, तो यहाँ पर भी फिर मैं प्लस और माइनस लगा रहा हूँ, यहाँ पे हर जगह में प्लस और माइनस लगा रहा हूँ एक बार के लिए। फिर देखो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगाना है अपने को, प्लस और माइनस सी। अब सुनो, ये सी से ये सी तो गया, ठीक है ना। माइनस ए को प्लस और माइनस से, प्लस और माइनस वन बचा यहाँ पे एक तरीके से ना, प्लस और माइनस वन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वापस अल्टीमेटली प्लस और माइनस ए आएगा। प्लस और माइनस ए आएगा ना भाई, देखो ये चीज तो है माइनस ए, और मल्टीप्लाई करा रहे हो प्लस और माइनस वन से, तो माइनस ए को प्लस वन से कराएंगे तो माइनस ए, और माइनस ए को माइनस वन से कराएंगे तो प्लस ए, तो अल्टीमेटली निकल के तो वही आया ना, प्लस और माइनस ए। ठीक है ना। तो फाइनल आंसर क्या है इसका, प्लस और माइनस इक्वल टू, इक्वल टू प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गई आपकी cos ओमेगा की भी वैल्यू बताओ। अब क्या बचा, साइन ओमेगा, एंड साइन ओमेगा की वैल्यू हमने वहां से क्या निकाली थी, माइनस एपी के बाद माइनस बीपी बाई सी है ना, तो माइनस बीपी बाई सी में से माइनस बी बाई सी तो यही निकाल दिया मैंने, और पी की वैल्यू अगेन ऊपर से कॉपी पेस्ट करनी है जैसे ऊपर है, क्या है, प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फाइन। ठीक है, तो यहां से अगेन वही सी से सी कट गया जिससे पहले कटा। अब की बार क्या आएगा, प्लस और माइनस बी बचेगा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो फाइनली मैं एक बार पी की, कॉस ओमेगा की और साइन ओमेगा की वैल्यू फाइनली मैं कंक्लूजन के रूप में लिख रहा हूँ। लिखने से पहले बात सुनो, देखो पी की वैल्यू ये है, कॉस ओमेगा की वैल्यू ये है, और साइन ओमेगा की वैल्यू ये है ना सब। और याद करना कितना आसान है, देखो सबके डिवीजन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर है। देखो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन ये थी, कहाँ लिखूं मैं, लेट से थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने को तीन चीजें पता करनी थी, एक तो कॉस ओमेगा, एक साइन ओमेगा, और एक टी। ये हमारा टारगेट था अभी इस टॉपिक का। तो देखो कॉस ओमेगा की वैल्यू क्या है, कॉस ओमेगा की वैल्यू बताओ, कॉस ओमेगा मुझे बताओ, जब अब मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखता था तो एक्स कॉस ओमेगा होता था। तो कॉस ओमेगा एक्स के साथ जुड़ता था, तो अभी एक्स के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ए, तो ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर। बोलो याद करना भी कितना आसान है कि नहीं है, और प्लस और माइनस तो लगेगा। जब मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखता था तो क्या लिखता था, वाई साइन ओमेगा, तो साइन ओमेगा किसके साथ जुड़ता था, वाई के साथ। अभी साइन वाई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बी, कौन जुड़ा हुआ है, बी, तो उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एबीसी क्या हो जाएगी, प्लस और माइनस बी जुड़ा हुआ है तो बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचा क्या, सी, बचा क्या सी। अभी मैं इसको कंपेयर कर रहा था तो माइनस पी इक्वल टू जीरो, तो पी किससे कंपेयर हुआ, सी से, तो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद तो हो गया आपको, है ना। सबके नीचे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो जिससे कंपेयर हो रहा है, तो कॉस ओमेगा ए से कंपेयर हुआ था तो इसमें ए आया ऊपर, साइन ओमेगा बी से कंपेयर हुआ था तो बी आया ऊपर, और माइनस पी जो है सी से कंपेयर हुआ था तो इसमें सी आया। अब बात करते हैं सर प्लस और माइनस का क्या करेंगे। तो एक्चुअल चीज तो जब प्लस और माइनस का क्या करेंगे ये आपको समझ में आएगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखो पी की वैल्यू तो हमेशा प्लस ही आएगी, फिर सर आपने माइनस सी क्यों लिखी यहाँ पे, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी थी इसकी वैल्यू। अगर मैं यहीं पे प्लस लगा देता तो फिर आप कॉपी पेस्ट भी प्लस सी कर देते, और प्लस सी कर देते तो फिर माइनस इंटू प्लस आप 100% माइनस कर देते इसको, जबकि ये तो प्लस और माइनस में आएगा ना। तो इसीलिए हाल फिलहाल मैंने प्लस और माइनस सी लिखा। फाइनली जो वैल्यू आएगी उसमें मैं पी की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लूंगा, हमेशा, हमेशा क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। प्लस माइनस ही दे रखा है ना। एक्चुअली बता क्या करना है वो तो क्वेश्चन करेंगे जब पता चलेगा, है ना। अभी मैं हिंट दे रहा हूँ, पी की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। पी की वैल्यू हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव। एक्चुअली जब मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इसके आगे अपन क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। इसका जो भी आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव बना के करना है। सर ए और बी इसकी कॉस ओमेगा और साइन ओमेगा की वैल्यू के साथ क्या करना है, तो इसकी वैल्यू के साथ पता है क्या करना है आपको,
प्लस भी आ सकता है, माइनस, यानी कि अब देखो ये दोनों प्लस भी आ सकते हैं, ये दोनों प्लस और माइनस भी आ सकते हैं, ये एक माइनस और एक प्लस भी आ सकता है, और दोनों माइनस माइनस भी, यानी चार केसेस हो सकते हैं। होगा क्या, ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा तब बताऊंगा। एक्चुअली क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा, पता है क्या, किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पे। अगर हमारा ओमेगा मान लो, अगर हमारा लेट से की लाइन ऐसे, तो ये तो होता है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, ये होता है। तो ओमेगा अभी किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट एंगल बना रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों की पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, एक्चुअली ये करना है। और मान लो लाइन थोड़ी सी चेंज हो गई, कैसे, ऐसे हो गई, लाइन मान लो ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, तो अब ये ओमेगा है, अब ये ओमेगा है। ओमेगा क्या होता है, उसकी नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया, वही तो ओमेगा होता है। तो इसकी नॉर्मल ये, इसने एक्स एक्सिस का ओमेगा एंगल, अब की बार ये बनाएगा, हमेशा हमेशा इधर से लेके आते हैं एंगल को, है ना। तो अब की बार ओमेगा ऑप्टिव्स एंगल हो गया, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, बताओ, साइन तो पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, इसकी नेगेटिव वैल्यू लेनी है। मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की नेगेटिव लेनी है, फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव लेनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, तो डिपेंड करेगा ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट में है ना। और वो हमेशा क्या लेनी है, पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल गया। एक्चुअली जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज समझे, तो लास्ट फाइनल कंक्लूजन हम लिखते हैं नाउ, hence we can conclude that, hence hence p इक्वल टू, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, p इक्वल टू, मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा देता हूँ, है ना। तो उससे क्लियर हो जाएगा क्या करना है ना, मॉडुलस ऑफ प्लस और माइनस क्या था ऊपर, c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके आगे लिख देना रीजन, सिंस सिंस लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए मॉडुलस लगाना पड़ेगा। डन यहां तक। एंड जो साइन ओमेगा एंड कॉस ओमेगा की वैल्यू है, उसके लिए हम लिख देंगे कि वो किस पे डिपेंड करेगी, कि ओमेगा किस क्वाड्रेंट में है। एंड द वैल्यूज ऑफ, द वैल्यूज, एक मिनट रुको, ऐसे लिखो। एंड पहले कॉस ओमेगा साइन ओमेगा की वैल्यूज लिख दो, है ना। कॉस ओमेगा इक्वल टू क्या वैल्यू आई थी बताओ, कॉस ओमेगा के साथ क्या लगा था, ए, है ना। तो प्लस और माइनस ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साथ में साइन ओमेगा भी लिखो, क्या आया था, प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। और नीचे लिख दूंगा मैं द वैल्यूज ऑफ, ऐसे लिखो, वेयर वेयर द वैल्यू ऑफ ओमेगा, द वैल्यू ऑफ ओमेगा डिसाइड्स डिसाइड्स whether whether the values of sin omega, the values of cos omega and sin omega, omega and sin omega will be positive or negative। तो एक्चुअली क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा कि ये पॉजिटिव आएंगी या नेगेटिव, और पी हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो पी वाले फॉर्मूले पे तो लगा दिया हमने मॉडुलस, और इस वाले फॉर्मूला में हमने एक लाइन लिख दी कि भैया क्वेश्चन करो तब देख लेना ओमेगा किस क्वाड्रेंट में, उस हिसाब से कोस ओमेगा और साइन ओमेगा क्या ले लेना, पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, जो भी लेना है। इस पे हमने लगा दिया एक अच्छा सा मॉडुलस। तो खत्म आपकी ये वाली फॉर्म। बोलो समझ आया। क्वेश्चन अपन कल कर ही लेंगे, है ना। अभी टाइम होता तो फिर क्या क्वेश्चन भी करा देता है ना। बट क्या अभी एक वो दो फॉर्मूले और करने हैं अपने को, है ना। तो पहले वो खत्म करते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो अब आप, डिस्टेंस बिटवीन अप। हाँ एक एक तीनों को ब्रैकेट में पैक कर दो। एक फॉर्मूला ये फाइनल फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला ये फाइनल फॉर्मूला है, और तीसरा फॉर्मूला ये
ये फाइनल फॉर्म। ठीक है। ठीक है। हाँ, where the values of omega will omega decides whether the values of cos omega and sin omega will be positive or negative. Done? लिख लिया? शिवम लिख लिया? तो लिखना। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या बताया मैंने? डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, और फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, ये दो टॉपिक है ना? बस फिर एक्सरसाइज स्टार्ट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या? हाँ, छोटे छोटे ही हैं। हम्म। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन। क्या? स्लोप बोल दिया था मैं। स्लोप मतलब समझा नहीं। अरे नहीं, वो लाइन बोला था ना मैंने। अच्छा, आपने स्लोप बोल दिया। डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड ए लाइन। स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, हमको एक्चुअली इस टॉपिक में डिस्टेंस निकालनी है। इस टॉपिक में हमको डिस्टेंस निकालनी है। बट पहले बात करते हैं डिस्टेंस डिफाइन कैसे होगी। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है? लेट्स से कि मान लो ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस कौन सी लूं सर मैं? यहां से लेके यहां तक भी डिस्टेंस हो सकती है, यहां से लेके यहां तक भी हो सकती है, यहां से लेके यहां तक भी बहुत सारी डिस्टेंस हो सकती है। अब इसमें बना के दिखाऊं तो देखो, लेट्स से कि ये तो एक लाइन है और ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट से ये भी डिस्टेंस पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस भी पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस भी पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी है, ये डिस्टेंस तो इनफाइनाइट डिस्टेंस बना सकता हूँ। आप कौन सी दूरी की बात कर रहे हो? आप कौन सी दूरी की बात कर रहे हो ये बताओ ना। पॉइंट और पॉइंट के बीच में तो एक यूनिक डिस्टेंस है, लेकिन पॉइंट और लाइन तो लंबी चौड़ी है ना। तो पॉइंट से लाइन की कौन सी दूरी की बात कर रहे हो? तो जब कुछ भी ना गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। यानी डिस्टेंस का मतलब ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अगर पॉइंट और लाइन के बीच की बात कर रहे हो तो पॉइंट से लाइन की हमेशा कौन सी डिस्टेंस की बात की जाती है? और याद रखना, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट भी होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। इससे छोटी और कोई डिस्टेंस नहीं है। देखो, ये लंबी है इससे, ये भी लंबी है, ये लंबी, ये सबसे छोटी है। इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की ये सबसे छोटी दूरी है कि नहीं है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा, है ना? तो डिस्टेंस आपने लिख दिया है, बट ब्रैकेट में आप इसके आगे परपेंडिकुलर वर्ड भी लगा दें। बाय डिफॉल्ट वो डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस होती है बेटा? कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। लगाओ, हेडिंग में ही लगा दो ताकि शुरू से ही चीजें क्लियर लाए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है। परपेंडिकुलर, ठीक है। विच इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट, विच इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट। शुरू करें टॉपिक। भाई निकाल तो लेंगे, लेकिन निकली कौन सी यही नहीं पता चला। कौन सी दूरी निकाली आपने? तो पहले डिफाइन होता है, उसके बाद फिर फॉर्मूला बनता है ना। चलो, तो उसके लिए मैं एक 2D प्लेन बना रहा हूँ। लेट्स ड्रॉ अ 2D प्लेन। ये हो गया एक 2D प्लेन। ठीक है, फाइन। और जानबूझ के अब लाइन कोई सी बना सकते हैं, पॉइंट कोई से बना सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम करते हैं, हम जानबूझ के फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे ये, है ना? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में समझ अच्छे से आती है अपने को। हालांकि वो हो कहीं भी सकती है ना। तो लेट से ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन बना दी है ना, जो पॉजिटिव एक्स इंटरसेप्ट काट रही है और पॉजिटिव वाई इंटरसेप्ट काट रही है ना। और एक पॉइंट मार्क कर दिया कहीं भी। लेट से ये रहा वो पॉइंट, कहाँ पे है?
ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है, तो दूरी मतलब वही अभी भी क्या कहा मैंने, परपेंडिकुलर दूरी निकाली। परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकलेगी, ऐसे, ये होगी इस लाइन और इस पॉइंट के बीच की दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी, बोलो। ठीक है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेट से कि इस पॉइंट का नाम ले लो P, इस पॉइंट का नाम ले लो P, और लाइन का नाम हम L जैसे रख देते हैं ना, लाइन L है, पॉइंट P है, इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी। ठीक है, अब ये पॉइंट P से हम इसकी जब दूरी निकाल रहे हैं, तो ये जिस पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर लैंड हो रहा है, जिस पॉइंट पे इसका परपेंडिकुलर नीचे लैंड हो रहा है, लेट से उसका नाम रख देते हैं अपन Q। जहां पे परपेंडिकुलर लैंड हो रहा है उसका नाम क्या रख देते हैं अपन, Q। फाइन, ठीक है, ओके। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों, लेट से इस लाइन की इक्वेशन गिवन होगी हमको, है ना, जनरल फॉर्म में, है ना, हमसे कैसे पूछेगा इसकी दूरी बताओ, हमको एक लाइन की इक्वेशन दे देगा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। 2D प्लेन पर लाइन का मतलब क्या है, उसकी इक्वेशन, और पॉइंट का मतलब क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स। तो आपको एक लाइन की इक्वेशन देगा, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देगा, कहेगा ये ऐसा पॉइंट है, एक लाइन, इसके बीच की दूरी निकालो, यही कहेगा। तो आपको लेट से इस लाइन की इक्वेशन कैसे गिवन होगी, जनरल फॉर्म में ऐसे गिवन होगी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ऐसे ही तो डिफाइन होगी लाइन आपको। और पॉइंट कैसे डिफाइन होगा, कुछ कोऑर्डिनेट फॉर्म में डिफाइन होगा, कोऑर्डिनेट एक्स और वाई फॉर्म में होंगे, अभी हम 3D में तो नहीं 2D में। तो लेट से इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे कैसे, x1 कॉमा y1 की फॉर्म में। तो अब आपका क्वेश्चन ये हो गया कि अगर किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसी 2D प्लेन पे x1 y1 है, तो उस पॉइंट और उस लाइन के बीच की इक्वेशन, ओ उस लाइन और उस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल के बताओ। ये क्वेश्चन सेट हो गया आपके लिए। ठीक है, अब निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो एल्गोरिथम देखते हैं पहले। देखो बेटा, मुझे एक चीज बताओ कि अगर इस लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी है, तो कैन यू टेल मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। बताओ, अभी अभी आप कन्वर्जन करके आए तो आप बताने चाहिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट को एक नाम दे देता हूं मैं। इसको P दिया, इसको Q दिया, इसको तो क्या नाम दो, ए बी तो दे नहीं सकता क्योंकि ए बी यहाँ यूज कर लिया हमने। आर एस दे दो, आर तो दे दो इसको, और एस दे दो इसको। ठीक है, तो मुझे बताओ आर और एस के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो क्या, कैसे। आर क्या है, आर क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और एस क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो अभी अभी अपन ने कल की क्लास में डायरेक्टली एबीसी की फॉर्मेट में एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना सीखा है। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, माइनस सी बाय ए, और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, माइनस सी बाय बी। तो अगर ये एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाय ए है, यानी ये लेंथ माइनस सी बाय ए है, और वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही होगा, तो क्या निकले इसके कोऑर्डिनेट्स, माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो निकले। और उसके बोलना जरा, जीरो कोमा, और वाई इंटरसेप्ट क्या था, माइनस सी बाय बी। और इस तरीके से नहीं भी निकाल पाओ तो एक तरीका और है, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जीरो है तो इसमें वाई की वैल्यू जीरो रख दो, तो ये खत्म हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस सी बाय, माइनस सी बाय, है ना। और इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है और एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, तो इसकी वैल्यू जीरो रख दो, तो ये खत्म हो गया। तो वाई की वैल्यू क्या निकल गई, माइनस सी बाय बी। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर भूल जाओ तो, बाकी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अपन कल वाला टॉपिक ही इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट के फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, क्या था ये, माइनस सी बाय बी। ठीक है, डन यहाँ तक। अब आप एक ट्राइंगल कंसीडर करो, वहां पे मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है। आप इसको डॉटेड फॉर्म में बनाना है ना, मेरे पास डॉटेड फॉर्म की सुविधा नहीं है। ये ट्राइंगल, एस से लेके पी को ज्वाइन करो, और आर से लेके भी पी को ज्वाइन करो, दिख रहा है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल एस पी आर दिख रहा है क्या आपको, ये पी आर एस कहते हो, कैसे भी कहते हो, दिख रहा है, दिख रहा है। तो पी आर एस ट्राइंगल में ये पी क्यू उसकी हाइट है या नहीं है, है है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे ही निकलेगा, निकलेगा। अच्छा, इसमें हाफ तो हाफ ही रहेगा, बेस क्या होगा, एस से लेके आर, बेस क्या होगा, एस से लेकर आर, और हाइट क्या हो जाएगी, ये पी से लेकर क्यू, यही तो होगा। अब सुनो, एस से लेके आर तक की दूरी तो निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि एस के भी कोऑर्डिनेट्स क्लियर है और आर के भी कोऑर्डिनेट्स क्लियर है ना। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो कॉमा माइनस सी बाई बी,
और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -c/a, 0। तो एस आर डिस्टेंस तो निकल सकती है। पी क्यू डिस्टेंस मिसिंग है यार, यही तो पता लगाना है, पी और क्यू के बीच की दूरी तो पता लगाना है, यही डिस्टेंस मिसिंग है। अब इसका एरिया अगेन हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकल सकता है, क्योंकि इस ट्राइंगल के तीनों, हीरोन्स फॉर्मूला नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो अपन ने फर्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस किया है, जब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, जब तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या किया था हमने, हाफ इंटू मॉडुलस x1 इंटू y1 माइनस y3, वो फॉर्मूला से इसका एरिया यहाँ पे भी निकल जाएगा। तो जब हम इन दोनों एरिया को कंपेयर करेंगे तो ये एरिया न्यूमेरिक फॉर्म में है, 1/2 तो 1/2 है, ये भी हम निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, केवल पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके आगे नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और मैं अब फाइनली आएगी क्या वो लिख रहा हूं, डेरिवेशन हमारे बुक में नहीं गिवन है, नहीं गिवन है क्या बोलो, है? चलो तो फिर करो, है तो करो। चलो इतना कर लिया तो लिखिए, अब लिखना स्टार्ट करो। हेयर, लेट, हेयर, let the equation of line L, let the equation of line L is given as, is given as, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या गिवन है, वही जनरल फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट? ये तो हमको इक्वेशन गिवन। एंड एंड let the coordinates of point P be, the coordinates of point P be x1 कॉमा y1, x1 कॉमा y1। तो अब अपने को क्या करना है, बेसिकली यहां से यहां तक की दूरी निकालनी, ये टारगेट है। फाइन, ये टारगेट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट की दूरी निकालनी, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, तो निकालने के लिए हमने क्या किया, पी क्यू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिया हमने ना। पहले अपन एस, ये जो एस है और ये आर है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ना। नाउ, नाउ लेट, let the line L intersects, let the line L intersects the x-axis and y-axis at the point, intersects the x-axis and y-axis at the points, at the points, एक्स एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, आर पे, एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एस पर, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली, है ना। सो इनके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए, कैसे निकालें वो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बस सीधे लिख देंगे। सो the coordinates of, so the coordinates of s and r will be, coordinates of r and s, r and s are, बोलो r के तो क्या निकाले थे हमने, x इंटरसेप्ट था वो तो, -c/a, 0, -c/a, 0, ये तो निकले r के। एंड s के क्या निकले, 0, -c/b, ये निकला s के। डन, ठीक है। तो आर और एस के निकल गए कोऑर्डिनेट्स। नाउ व्हाट, और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं ही सही, x1 y1, पी के तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी हैं ही सही, x1 एंड y1। नाउ व्हाट, अब अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ, पहले तो जो हमको फॉर्मूला एक्सरसाइज 10 उसमें 10.1 में निकाला है ना। नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाउ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PRS, एरिया ऑफ ट्राइंगल P
आर एस इज गिवन बाय अ फॉर्मूला, इज गिवन बाय, बोलो क्या फॉर्मूला है? एरिया ट्राइंगल पी आर एस, क्या फॉर्मूला होता था? 1/2 ऐसे करके फॉर्मूला आता है, बोलो। हाँ बोलो क्या फॉर्मूला है? 1/2 मॉडुलस, सबसे पहले x1, तो p के कोऑर्डिनेट्स अपन x1 y1 मान लेते हैं, क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लेते हैं, और ऐसे कैसे, वैसे तो कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन अपन पी आर जिस फॉर्मेट में ऐसे मान लेते हैं। तो p का x कोऑर्डिनेट क्या है? x1 इंटू y2 - y3, तो r का y कोऑर्डिनेट क्या है? 0, और s का क्या है? तो 0 माइनस माइनस करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि x1 इंटू, मैं डायरेक्ट ही कर दूं क्या, मल्टीप्लीकेशन आप समझ ही रहे हो ना। x1 इंटू क्या हो जाएगा? 0 - - c/v क्या हो जाएगा? c/b हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया पहली चीज। प्लस अब r का x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो r का x कोऑर्डिनेट क्या है? -c/a मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करना है आपको? y3 - y1, तो -c/b माइनस दिस, ऐसे ही करोगे। तो -c/b -0 करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का c/, गलत किया, एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं पी के भी लिख देता हूँ। ये तो है आर, ये एस, और पी के क्या है हमारे पास? x1 - y1। अब करो, तो आर ये कर दिया, तो -c/b, यस, -c/b -y1 हो जाएगा, यस, -c/b -y1, c/b -y1 हो जाएगा, ये है ना। प्लस अब एस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0, एस का एक्स कोऑर्डिनेट है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 बनने वाला है वैसे तो, है ना, पर लिख दो एक बार के लिए, 0 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करेंगे? y1 - y2, तो y1 - y2 का मतलब क्या हो जाएगा? y1 - 0, y1 - 0 हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस क्लोज हो गया। तो देखो ये वाली क्वांटिटी तो हो गई 0, आखिरी वाली तो क्वांटिटी क्या हो गई? 0, उसको तो चाहे से लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं ना, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 1/2, 1/2, बोलो सॉल्व करने के बाद ये क्या आएगा? मॉडुलस c/b x1, या c(x1/b) ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आगे बोलो, ये माइनस में है, और इन दोनों में से भी माइनस साइन कॉमन ले सकता हूं मैं, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है ना। तो अब अलग अलग मल्टीप्लाई करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? c² / ab, c²/ab, ठीक है ना, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cy1/b, cy1/b, यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अब इसके आगे तो इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते, कर सकते हैं बताओ? नहीं, तो थोड़ा सा स्पेस देके, मान लो ये मेरा फाइनल एरिया आ चुका है, आ चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा हल्का सा स्पेस दे दो, क्योंकि हो सकता है इस चीज को किसी और चीज में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा स्पेस देके अब एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, उसमें से हाफ और बेस तो गिवन है, और हाइट निकालेंगे अपन, है ना। अगेन, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था? PRS, है ना, बाय बेसिक फॉर्मूला, बाय बेसिक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो बाय बेसिक फॉर्मूला ही होता है, बाय बेसिक फॉर्मूला इज गिवन बाय, इज गिवन बाय एरिया ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल PQRS और PRS इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस किसको मान लू मैं? RS को, SR को, या RS को कैसे कर लो? RS के दो, SR है ना, नहीं RS, और हाइट क्या है? मैंने हाइट क्या बनाई है उसमें? PQ, वहां पे अपन ने कहीं भी नोट मेंशन नहीं किया कि PQ इज द परपेंडिकुलर हाइट, अपन ने कहा लिखा था? लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन दिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट PR, ठीक है ना। यहाँ पे अपने को इस जगह पे मेंशन करना है, आप लिख लो कहीं भी एरो डाल के, लेट PQ बी द, PQ बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, PQ बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन
पी क्यू बी अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन आर एस। ठीक है, नहीं लाइन लिख देना, पी क्यू का जिक्र नहीं किया कहीं भी अपन, पी क्यू क्या है, पी क्यू आर एस के ऊपर बना हुआ परपेंडिकुलर है, राइट। लिख लिया। मैं बाद में इसको नीचे करके एडजस्ट कर लूंगा ना, आप लिख लेना अभी यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, तो हाफ इंटू आर एस इंटू पी क्यू। निकालना शुरू करो उसको। तो इट इज लाइक हाफ इंटू आर एस। आर एस तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लोगे, बोलो आर के कोऑर्डिनेट्स एंड एस के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे हैं, तो रफली बताओ। आर के क्या लिखे थे, माइनस सी बाय ए कॉमा जीरो, और एस के क्या लिखे थे, जीरो कॉमा माइनस सी बाय बी। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये है आर, ये है एस, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, आर एस डिस्टेंस निकालना है। तो वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई, सॉरी, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर का रूट, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं होल रूट लगा देता हूँ। बोलो। तो वाई टू माइनस वाई वन करेंगे तो माइनस सी बाई बी, माइनस जीरो करेंगे तो माइनस सी बाई बी आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये तो हो गया वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर भी करेंगे, यानी जीरो माइनस माइनस दिस करेंगे, तो प्लस का सी बाई आ जाएगा, और प्लस का सी बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। फाइन। ठीक है ना। इनटू पी क्यू तो मुझे चाहिए, पी क्यू डिस्टेंस ही तो चाहिए एक्चुअली, इसको पी क्यू को पी क्यू रहने दो, आगे बढ़ो। इसको थोड़ा सा और सोल्व किया, तो वन बाय टू, वन बाय टू। ठीक है, अब देखो आप सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ऊपर कॉमन निकाला जा सकता है, ये बच जाएगा वन बाय बी स्क्वायर, ये बच जाएगा वन बाय, ऐसे कर सकता हूं मैं इसको, सी स्क्वायर को तो ले लिया मैंने कॉमन, और अंदर क्या बच गया, वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर, वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर कर सकता हूं ना। इंटू पी क्यू बाहर है इसी। अब सी स्क्वायर का रूट तो सोल्व हो जाएगा, सी स्क्वायर का रूट क्या होगा, सी तो होगा। सी स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी तो बाहर आ जाएगा एक तरीके से। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सी तो बाहर, और अंदर क्या बचा, टेल मी, रूट ऑफ वन डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। अच्छा, अब एक और चीज, इसका फिर अगेन मैं एलसीएम ले लूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर, और नीचे एलसीएम क्या बच गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इंटू पी क्यू तो बाहर है ही सही। अब अगेन देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट भी खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ए बी भी बाहर आ जाएंगे, तो सी डिवाइडेड बाई ए बी एक्चुअली बाहर आ जाएंगे। ऐसा ही है कि डेरिवेशन एनसीईआरटी में देखा आपने, तो सी डिवाइडेड बाई ए बी तो आ गए बाहर, और अंदर क्या बच गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी क्यू। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो यहां से ये एरिया आ गया, वहां से वो एरिया आ गया, दोनों एरिया को इक्वेट करके मैं पी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है ना, यहां से तो आ गया ये वाला एरिया, और वहां से आ गया मेरा वो वाला एरिया। ठीक है। तो अब देखो यहां से हाफ आ रहा है, हाफ से हाफ तो कट जाएगा, हाफ से हाफ तो कट जाएगा। अच्छा, इसमें भी अपन ए बी एलसीएम ले सकते थे, इसको भी मैंने कहा था ना, भी आगे और सॉल्व करना पड़ सकता है। तो एक काम करो, इसमें भी क्या ले लो, ए बी एलसीएम, क्योंकि उसमें भी देखो सी बाय ए बी आ रहा है ना, तो सी बाय ए बी, सी बाय ए बी दोनों से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना। कैसे करें देखो, इस तरीके से करो, इसको भी मैंने कहा था आपको कि एक लाइन छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है किसी और फॉर्मेट में लिखना पड़े। वन बाय टू, देखो एक बार पहले मैं रफली कर रहा हूँ, और फाइनल जो आएगा वो करेंगे ना। इसमें बी ए बी, और बी में से ए बी को एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी, ये बी तो उधर है ही सही, तो ए सी इंटू एक्स वन, ये तो रहेगा सी स्क्वायर ही, और इधर बी तो बी से है ही सही, तो ए सी इंटू वाई वन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आप देखो सी सब में से कॉमन आ रहा है, इसमें इसमें और इसमें, और ए बी भी नीचे सब में कॉमन आ रहा है, तो सी डिवाइडेड बाय ए बी तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से सी जाएगा, यहाँ से स्क्वायर जाएगा, यहाँ से सी जाएगा, और ए बी भी जाएगा, बचेगा क्या, ए एक्स वन प्लस, यहाँ पे क्या बचा, सी से सी गया तो ए एक्स वन इंटू, एक मिनट कुछ गलती का लग रही है यार, दोनों में बी कैसे आ सकता है, ये चीज समझ में नहीं आई, एक में ए आया होगा, कहीं ना कहीं गलती करिए, देखो ऊपर दोनों में बी कैसे आया, चेक करो एक बार फिर से, दोनों में बी आ रहा है क्या। सी, एक मिनट, यस, ए, ये देखो ये मल्टीप्लाई गलत किया है ना,
दोनों में बी कैसे आएगा, -c/a × y1 किया है तो +cy1/a आएगा, है ना। तभी तो कहूँ भाई दोनों में कैसे आ रहा है ना, गलती पता चली जाती है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो, है ना। अब मैं एलसीएम लूंगा, देखो फिर से आओ। अब मैं अगर एलसीएम लूंगा तो ए बी तो एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा, बी से बी कट के ये तो हो जाएगा AC x1। यहाँ पे ए बी है तो C², यहाँ पे ए से ए कट के BCY1। अब देखो जब मैं C/AB को कॉमन लूंगा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी गया, सी गया, स्क्वायर गया, सी गया, क्या बचा, AX1। फॉर्मूला रेडी हो रहा है हमारा, AX1 प्लस सी प्लस BY1, ये तो बच गया अंदर, और बाहर C/AB है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। बस ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ ही गया करीब करीब। तो मैं अब इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या आता है वो लिख दूं ना, 1/2 × C/AB तो कॉमन आया था, बताओ, और अंदर क्या बचा था बोलो, AX1, है ना। मॉडुलस भी छोटा लगा दो क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट भी मैंने बाहर ले लिया है। अंदर बचा था कुछ ऐसा, AX1 प्लस बी के साथ Y1, और सी अकेला बचा था। यही मेरा फॉर्मूला भी। अब देखो इस एरिया को नीचे वाले एरिया से कंपेयर करो, तो 1/2 इसमें भी है, C/AB इसमें भी है, ठीक है ना। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये तो दोनों कट गए, देखो ध्यान से, ये दोनों तो कट गए, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये चीज उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, ये पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगी, ये डिवाइड। तो फाइनली डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन का फॉर्मूला बन गया, दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ रहा था, √A² + B²। यही हमारा फाइनल फॉर्मूला है, लिख दें, खत्म करें, ओके। सो लेट्स से ये इक्वेशन 1, इसके आगे मार्क कर लो, ये इक्वेशन 1, ठीक है, और वो इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में भी उसी ट्रायंगल का एरिया निकाला है आपने, इक्वेशन 2 में भी उसी ट्रायंगल का एरिया निकाला है, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट तो पहले मैं एलएचएस में ये वाला पार्ट रख देता हूं क्योंकि मुझे एक्चुअली पीक्यू की वैल्यू चाहिए, तो जिसकी वैल्यू चाहिए उसको एलएचएस में रख देते हैं ना, और आरएचएस में जो ऊपर लिखा है वो लिख देता हूं। तो एलएचएस पार्ट में क्या है मेरे पास, टेल मी, 1/2 1/2 इंटू C/AB इंटू √A² + B² इंटू पी क्यू। और उधर आरएचएस में मैं वो वाला इक्वेशन 1 से जो मेरे पास एरिया आया, क्या आया है, 1/2 इंटू C/AB 1/2 इंटू C/AB इंटू मॉडुलस AX1 + BY1 + C, राइट, इंटू मॉडुलस AX1 + BY1 + C, डन। अब काटने के बाद इंप्लाइज 1/2 इंटू 1/2 1/2 इंटू C/AB 1/2 इंटू C/AB, तो दोनों साइड कट गए, ठीक है। क्या बचा, ये पार्ट तो यहां बच गया, ये वाला पार्ट तो यहां बच गया, और ये वाला पार्ट यहां बच गया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, पी क्यू की, तो ये वाला पार्ट इसके नीचे आ जाएगा डिवाइड में। सो फाइनली पी क्यू की वैल्यू आ गई मेरे पास, पी क्यू इक्वल टू, ये डिस्टेंस पी क्यू आ गई है ना, मैं डिस्टेंस ही लगा देता हूं, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू ही आपकी उस पॉइंट और उस लाइन के बीच की डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये आ गई आपकी मॉड्यूलस, होल मॉड्यूलस ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस C होल डिवाइडेड बाय √A² + B²। अब देखो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी बता देता, कौन सी बड़ी बात होती, कोई रोकता क्या मुझे, नहीं रोकता, सारे टीचर्स बताते ही हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि इस एक्सरसाइज तक तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है ना। थोड़ा सा आगे चलते ये फॉर्मूला कहीं गुम हो जाता है, फिर भूल जाता है। इवन कोई बड़ी बात नहीं, अभी क्लास 12th वालों से भी मैं पूछूं ना, तो शायद ही फॉर्मूला सबको याद हो सकता है भी अभी स्कूल स्कूल में 3D व्रीडी चल रहा हो तो उसमें वापस ये फॉर्मूला घूम फिर के वापस आ जाता है ना। तो थोड़ा सा ये डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, नया नया लग रहा है ना फॉर्मूला, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी ये होती है, अगर लाइन है AX + BY + C = 0 और पॉइंट है X1,
y1, तो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह दूं या परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दूं, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू x1 प्लस b इंटू y1 प्लस c, उसका तो ले लो मॉडुलस, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, डन। ठीक है, तो हम्म बाकी का कल पतंग उड़ाएगा। क्यों? मेरे को तो एक भी पतंग उड़ाने की आवाज आई थी क्या अभी बाहर? उड़ रही है पतंगे? कोई भी नहीं उड़ा रहा है शादी में। पीछे क्या लोग नहीं रहते क्या? बता भाई कौन रहता है इसको? शॉर्टेस्ट, जिसके आगे शॉर्टेस्ट भी लगाओ या ब्रैकेट में परपेंडिकुलर भी लगाओ ना, तो फाइनली यही फॉर्मूला हम दोबारा एक लाइन और नहीं लिख रहे हैं, इसी को ही अपन कंक्लूड कर रहे हैं, राइट? इसी को कंक्लूड कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर सब इधर ही लिख दो आप। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी यही है। कॉन्टेस्ट है आज पतंगबाजी का? तो टेस्ट है। तो ऐसी ऐसी इस प्रकार की जिद्दी आप आना मेरे से ही करते हो या और टीचरों से भी करते हो? विनय सर से या सुधाकर सर से? तो ऐसे ही तो मैं भी कहता हूँ। क्या? 2 से 5 बुलाया है? अच्छा, ये लो गई सकरात। चलो तो ये डन फाइनली है ना। अब शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस है वो सुनो एक बार, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा इनकी क्लास के बाद, है ना। एक बार बस ऐसे ही देख लो कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस किस तर्ज पे करेंगे। देखो इधर स्क्रीन पे, ये 2 पैरेलल लाइंस है ना। तो 2 पैरेलल लाइन से तो दोनों की इक्वेशन क्या होगी? अगर जनरल फॉर्म में लिखूं तो इक्वेशन होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। सेम होगी क्या दोनों की इक्वेशन? टेल मी, अगर दोनों पैरेलल है? नहीं होगी। क्या चेंज होंगे? केवल और केवल कांस्टेंट टर्म चेंज होंगी। हमने 10th में सीखा था कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो c1 और c2 बस ये कांस्टेंट टर्म चेंज होंगी, है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी, फॉर्मूला बनता है इनकी ये जो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस है, c1 - c2। अब ये डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, तो वी विल पुट ए मॉडुलस साइन डिवाइडेड बाय वही जो अभी चल रहा था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। तो ये होती है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसका डेरिवेशन आप वीडियो में देख लेना 10 मिनट, फॉर्मूला तो याद हो गया है ना। अच्छा, बुक में c1 - c2 है या c2 - c1 है? ये c1 - c2 है। वैसे तो फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस लगा रहे हैं c2 - c1 का। ठीक है, चलो चलो जाओ, वीडियो से देख लेना, 5 मिनट का है ना। ओके स्टूडेंट्स, so now the next last topic of the of today's class is distance between two parallel, as we discussed in the previous section also, as we discussed in the starting also, कि जो जो टॉपिक्स आज के कवर करना है उसमें एक टॉपिक और बच जाता है, उसको भी खत्म करते हैं फटाफट से, है ना। सो मेक ए हेडिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अब इसको बिल्कुल इजी करके पढ़ेंगे पर, है ना, बिल्कुल इजी करके, है ना। जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल उन्हीं कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करें कि जैसा कि आपको एनसीईआरटी में और जगह डायरेक्ट डेरिवेशन दिया हुआ है, पर इजी करके पढ़ते हैं यार। दो दो पैरेलल लाइन से लेट से इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो इनके बीच की डिस्टेंस पहली चीज तो हर जगह बराबर होगी, चाहे से यहाँ देख लो, 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 हर जगह इनकी दूरी क्या होगी? बराबर होगी। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है ना, वीडियो थोड़ा अटक रहा है ना। ठीक है, अब मैं कोई सी भी एक दूरी निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो लेट से मैं ये वाली दूरी निकालता हूँ, या कोई सी भी दूरी निकाल लेते हैं ना। तो कौन सी दूरी निकालें? तो भाई इससे पहले हम क्या टॉपिक सीख के आए हैं, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी। तो इन दोनों लाइन पे कहीं पर भी एक पॉइंट मिल जाए तो हो जाएगा काम। समझे क्या काम इन्हें?
एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला आप सीख के आए हो, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का निकालने का फॉर्मूला भी उसी से हम डिराइव कराएंगे, सेम उसी चीज से हम डिराइव कराएंगे। ये दो पैरेलल लाइन के बीच का फॉर्मूला कैसे? लेट से किसी ने मुझे ये जानकारी दी, यार एक एक बात बताऊं तेरे को, ये पॉइंट है ना ए नाम का, इस पे लाया करता है। तो अगर मुझे एक भी पॉइंट मिल गया किसी भी लाइन पे, चाहे से उस लाइन पे चाहे से इस लाइन पे, तो मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो ये एपी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो इस दोनों लाइंस के बीच की दूरी है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो। सो वी विल मेक द यूज ऑफ दिस लॉजिक। यार पिछले वाले फॉर्मूला में ही हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट वाले फॉर्मूला में ही हम क्या कर देंगे, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। बस उन दोनों लाइंस पे कहीं भी एक पॉइंट मिल जाए, जैसे इस पे मिले चाहे इस पे मिले, ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम करते आए, 2D प्लेन बनाते हैं और 2D प्लेन पे दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं। आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ के पैरेलल लाइंस जैसा कि अपन करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊंगा, ताकि उससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है, फिर वो का वही फॉर्मूला बाकी क्वाड्रेंट में भी फॉलो होगा। बस उनमें क्या होती है, जो डेटा गिवन होता है उनकी वैल्यूज नेगेटिव पॉजिटिव बदलती जाती है ना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहती है, बस ये फर्क है ना। सो लेट्स से इट इज ए 2D प्लेन। तो पैरेलल लाइंस बना देते हैं। जैसे पिछली बार हमने एक लाइन बनाई थी ऐसे ना, अब की बार ऐसी दो लाइंस बनानी है। तो एक तो ये बन गई, लेट से पैरेलल बनानी है ना, तो लेट से दूसरी पैरेलल लाइन। ठीक है, थोड़ा स्कोर करीब ले आते हैं ना। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस है, लगभग लगभग, थोड़ा वो डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है साहब, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन निकाला था, वैसे निकालेंगे। दोनों लाइन में से एक पॉइंट चाहिए, तो हम हमारे पास इन दोनों लाइन पे चार पॉइंट है, चार में से कोई सा भी एक पॉइंट का यूज कर सकते हो। चार पॉइंट का है सर, हमें तो दिखाई नहीं दे रहे। देखो ये लाइन भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट ये हो गए। और ये लाइन भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट हो गए। इन चार में से कोई भी एक पॉइंट उठा लो। लेट से मैंने ये वाला पॉइंट उठा लिया, तो इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी ही इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी है, परपेंडिकुलर दूरी। लेट से मैंने ये उठा दिया, तो ये वाली दूरी भी निकाल सकते हो, सेम आएगी। लेट से मैंने ये वाला निकाल दिया, तो ये वाली दूरी निकाल लो, ये भी सेम आएगी। और मान लो लाइन को आगे कंटिन्यू करके मैंने ये वाला दूरी निकाल ली, तो चारों में से किसी भी पॉइंट को यूज करके आप परपेंडिकुलर दूरी निकालो। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बराबर आएगी, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, और वही आपकी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। यही आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी के लिए अपन एक काम करते हैं, इस पॉइंट का यूज करते हैं। ये पॉइंट इस लाइन पे ला कर रहा है, इस पॉइंट से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला। उसी में वैल्यूज पुट अप करेंगे और आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला निकल कर आएगा, ठीक है। ओके, चलिए। तो लिखने से पहले एक बार इसको डायग्राम को थोड़ा सा इसमें डेटा भर देते हैं, क्या क्या डेटा हमने लिखा है। तो देखो, हमने दो लाइंस पैरेलल बनाई है, तो जैसा कि अभी मैंने पहले भी कहा, इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन में मैंने कहा कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट्स एंड वाई वाली टर्म्स के कोएफिशिएंट्स तो आएंगे बराबर, और जो कांस्टेंट टर्म्स आएंगी उनमें आएगा डिफरेंस, है ना। तो लेट से इस लाइन की इक्वेशन है फॉर एग्जांपल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है ना, सी नहीं लो, C1 लो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग आएंगे। और इस लाइन की इक्वेशन ऊपर लिख देता हूँ, क्योंकि तो लिखना कंजेस्टेड हो जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन है, मान लो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस C1 की जगह अभी C2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये इस लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, चलो ये दोनों लाइन की इक्वेशन है मेरे पास। तो मैं क्या कहा कि एक पॉइंट मान लूंगा मैं, जैसे मान लो ये मान लिया, ये इजी है पॉइंट निकालना मुझे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकाल लेता हूँ। तो लेट से दिस पॉइंट इज लेट से पी, लेट से दिस पॉइंट इज पी। और वही पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है जैसे निकालते थे, है ना। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे, पिछली बार भी निकाले थे, तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डिस्कशन कम करूंगा कि क्या निकले थे, क्या निकले थे। -c/, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले थे, एक्स इंटरसेप्ट है तो -c/a, 0, है ना। तो c/a की जगह -c1/a लिख देना बस, है ना। -c1/a, 0। ये हो गए इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। और मुझे डिस्टेंस निकालनी है दिस वन, वेरी इजी। ये डिस्टेंस निकालनी परपेंडिकुलर, राइट।
दिस इज माई टास्क, ये डिस्टेंस मुझे परपेंडिकुलर निकालनी है। और मान लो वो जो जहाँ पे वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसको अपन कहते हैं उसको क्यू मान लो। तो यानी मुझे डिस्टेंस पी क्यू निकालनी है। यही अपना टास्क है, पिछले फॉर्मूला को यूज करें। चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। हेयर हेयर लेट द टू पैरेलल लाइंस बी। अच्छा, लाइंस को L1 L2 मार्क कर देते हैं ना, ये नहीं किया हमने। पहली लाइन को L1 एंड L2, इक्वेशंस को लिख दी लेकिन लाइन का नाम नहीं लिखा ना। तो लेट से ये है L1 एंड लेट से ये है L2। ठीक है, ओके। अब लिखो, हेयर लेट द टू पैरेलल लाइंस बी L1 एंड L2। लेट द टू पैरेलल लाइंस बी लाइंस बी L1 एंड L2 with with their equations as with their equations as। अच्छा, आपने एनसीईआरटी चेक करोगे तो उन्होंने इसका जब डेरिवेशन किया है तो उन्होंने स्टार्ट किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। दोनों लाइंस की इक्वेशन जो अभी जैसे अपन ने लिखी ना, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, उन्होंने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से लिखना स्टार्ट किया है। और हो सकता है फिर उससे उन्होंने जनरल फॉर्म में डिराइव किया है या दो बार डेरिवेशन किया है। हम क्या करेंगे, हम चीजों को ईजी रखेंगे। देखो हम क्या है, जनरल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक्चुअली अपने को एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दो डिस्टेंस पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालने का, तो आपको जनरल फॉर्म गिवन होगी। आपको जनरल फॉर्म गिवन होगी, 3x प्लस टू वाई इक्वल टू सेवन, एक प्लस सेवन इक्वल टू जीरो एक लाइन है, 7x माइनस नाइन वाई प्लस 30 इक्वल टू जीरो दूसरी लाइन है। तो आपको जनरल फॉर्म गिवन होगी, तो फिर आप जनरल फॉर्म का ही फॉर्मूला डिराइव करो और सीखो ना सबसे पहले तो। हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसने कहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है या उसमें जाना पड़ रहा है, तो आप करो। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करना नहीं जानते क्या, तो बाद में भी कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूला हम डायरेक्टली जनरल फॉर्म से सीखे तो ज्यादा अच्छा है, एज पर माई कंसर्न। ठीक है ना, विद देयर इक्वेशंस एज गिवन। मान लो L1 की इक्वेशन ले लेते हैं, जैसा कि वहां दी हुई है क्या, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। एंड L2 की इक्वेशन ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। लेट से ये दो इक्वेशंस मुझे गिवन है ना, इन दोनों के बीच की अपने को डिस्टेंस निकालनी। डन, ओके। L1 एंड L2 दोनों पैरेलल भी है। नाउ व्हाट, चलो P पॉइंट ले लेते हैं, है ना। भाई L1 जो है P, एक्स एक्सिस को P पे छू रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट जैसे पहले निकाले थे अपन ने, वो निकाल के और फिर डिस्टेंस PQ मान लेते हैं, है ना। नाउ नाउ लेट द लाइन L1 L2 को नहीं, किसी भी एक पॉइंट पे, एक लाइन पे पॉइंट चाहिए, तो या तो L2 पे मान लो या L1, तो L1 पे मान लेते हैं। लेट द लाइन L1, उसमें दोनों पिछले वाले केस में अपन ने दोनों क्या किया था, एक लाइन के दो इंटरसेक्शंस निकाले थे, एक्स इंटर से वाई इंटर, इस बार एक से ही काम चल जाएगा क्योंकि अपने को जस्ट एक पॉइंट चाहिए। लेट द लाइन L1 इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस, चाहो तो वाई एक्सिस से भी ले सकते हो, बात एक ही है ना। लेट द लाइन L1 इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एट द पॉइंट P, एट द पॉइंट P, है ना। सो स्ट्रेट अवे मैं क्या करूंगा, सो मैं इसके वो निकालूंगा कोऑर्डिनेट। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, वो कैसे आए क्यों आए उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे। हम करके आए कि एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं ना। क्या निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स माइनस C1/A कॉमा, वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये आ गया P। और PQ इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड लाइन L2 मान लेते हैं। एंड लेट PQ परपेंडिकुलर टू लाइन L2, लाइन L2।
ठीक है ना। पी क्यू परपेंडिकुलर लाइन एल टू मान लिया। सो पी क्यू इज द, पी क्यू विल बी द, सो पी क्यू विल बी द perpendicular distance, perpendicular distance between between point P, between point P and line L2, and line L2। भाई पी क्यू अगर लाइन एल टू के परपेंडिकुलर है तो पी क्यू ही तो लाइन पॉइंट पी और लाइन एल टू के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बिल्कुल होगी। तो अब अपन अगर ऐसा है तो पी क्यू डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है ना। नाउ डिस्टेंस पी क्यू यूजिंग द अबव फॉर्मूला, डिस्टेंस पी क्यू इज गिवन बाय, नाउ डिस्टेंस पी, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी कह सकते हैं जो अपन ने ऊपर लिखा, क्योंकि है तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ही। पहले अपन डिस्टेंस फॉर्मूला सीखते थे दो पॉइंट्स के बीच का, अभी अपन एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का, है ना। नाउ डिस्टेंस पी क्यू विल बी गिवन बाय, चलो फॉर्मूला क्या है देखो एक बार मैं रफली लिख दूं यहाँ पे। ऊपर क्या लिखा था अपन ने, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ठीक है। तो अब देखो लाइन तो है एल टू, लाइन तो है एल टू, तो एल टू के लिए ए बी ये तो सेम रहेंगे। बस ये है कि सी की जगह सी टू लेना, क्योंकि लाइन के लिए जाते हैं, और लाइन एल टू का सी कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हम सी टू है, इसकी जगह सी टू ले लेना। और एक्स वन वाई वन की जगह क्या आएंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स, तो पी के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये और ये सब पुटअप करके आपको डिस्टेंस निकालनी। कैसे निकलेगी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जो निकली है ना, जो निकलेगी मतलब कैसे निकलेगी, देखो ए एक्स वन क्या, माइनस सी बाय, ठीक है। फिर प्लस बी वाई वन यानी कि जीरो, प्लस सी, प्लस सी की जगह आपकी बार सी टू, प्लस सी टू। अच्छा यहाँ पर भी सी वन है ना, तो कोऑर्डिनेट्स में भी वन लिखा है मैंने वहां पे, थोड़ा क्लियर नहीं है तो क्लियर कर दो, जैसे सी वन है वो, सी वन, तो यहाँ पे भी ये सी वन होगा, सी वन होगा। ठीक है। एंड यहाँ पे सी टू आएगा, लाइन एल टू का कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, सी टू। ठीक है। डिवाइड इसका मॉडुलस, इसका तो कर लो मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी तो दोनों लाइंस के सेम थे, ए वन ए टू तो था नहीं क्योंकि लाइंस पैरेलल है। ए स्क्वायर स्क्वायर, ऐसा करने से क्या हुआ देखो, ए से ए कटा, ये बी इंटू जीरो पूरा ही कट गया, जीरो हो गया है ना। तो क्या बचा मेरे पास, सी टू माइनस सी वन का मॉडुलस, फाइनली क्या बचा मेरे पास, सी टू माइनस सी वन का मॉडुलस इक्वल टू सी टू माइनस सी वन का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी टू माइनस सी वन को हम सी वन माइनस सी टू का मॉडुलस भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब मॉडुलस लगा ही रहे हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव तो वैसे भी इग्नोर होगा। सर आप सी वन माइनस सी टू क्यों लिख रहे हो, सी वन माइनस सी टू क्योंकि बुक में जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया है उसमें सी वन माइनस सी टू ही उसने लिखा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अच्छा, बाय डेरिवेशन डायरेक्ट सी वन माइनस सी टू भी आ जाएगा, अगर अगर आप पॉइंट ये वाला ना लेके ये ले लो। अगर आप पॉइंट, चार पॉइंट है ना देखो, पी क्यू एंड लेट से ये भी एक पॉइंट है आर एंड लेट से, तो दो पॉइंट में तो अगर आप डेराइव करोगे तो सी वन माइनस सी टू आएगा, और दो पॉइंट में आएगा सी टू माइनस सी वन। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप आर आपने पी पॉइंट से उठा के लिखना शुरू किया तो मतलब पी से और आर से लिखना शुरू करेंगे, डिराइव करेंगे तो सी टू माइनस सी वन वाला फॉर्मूला बन के आएगा। और अगर आप उल्टा करेंगे क्यू से, और मतलब क्यू पॉइंट के नहीं, क्यू नहीं, ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला पॉइंट, ये वाला नहीं, एक तो पी, एक ये और एक ये, चार पॉइंट है ना। तो अगर इससे और इससे करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आएगा जो अभी हमारा निकल के आया, मॉडुलस ऑफ सी टू माइनस सी वन। और इससे और इससे करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो फिर आपका सी वन माइनस सी टू वाला निकल के आ जाएगा, है ना। ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता वैसे, सी टू माइनस सी वन या सी वन माइनस सी टू, दोनों का मॉडुलस सेम ही होता है, तो इसीलिए हमने यही लिख दिया। और मॉडुलस इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मॉडुलस सी वन माइनस सी टू डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपके दो पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला है। हम्म, ठीक है, डन। थोड़ा सा ऊपर ले लो।
ठीक है, यही आपकी दूरी निकालने का फॉर्मूला। अब बस एक चीज है कि सर है ना, ये तो डिस्टेंस जो थी पी और उस लाइन के बीच की दूरी थी, तो एक्चुअली यही तो पैरेलल डिस्टेंस है और यही तो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। तो नीचे में एक लाइन लिख देता हूँ उसके लिए फिर से, यहाँ पे इसको और को नेट मार्क कर दो। ठीक है, तो इसी के नीचे मैं कंक्लूजन लिख देता हूं मैं, ये सीधे इसी को फॉर्मूला लिख दो और क्या। यही तो उसके बीच की दूरी है, पी क्यू जो दूरी है वो पॉइंट पी और लाइन के बीच की दूरी है, बट एक्चुअली यही इसकी पैरेलल दूरी भी है, तो इसी के आगे ब्रैकेट लगा दो और क्या, अलग से क्या लिखना। इसी को ब्रैकेट में पैक कर दो, ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, बहुत फॉर्मूला आर करेक्ट। बुक में शायद C1 - C2 वाला फॉर्मूला ज्यादा प्रेफर किया है बजाय के दिस। बस दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, दैट्स इट। ठीक है, अब बस थोड़ा सा ये चीज बची है कि अगर इक्वेशन आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन हो, वैसे देखो किसी भी फॉर्म से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता है, अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है और अगर आपको वो वाला फॉर्मूला याद नहीं है, आपको यही वाला फॉर्मूला याद है ना, अगर आपको यही वाला फॉर्मूला याद है तो आप एक काम करना, पहले उसको कन्वर्ट कर लेना उस फॉर्म में जिसमें आपको याद है, फिर स्लोप इंटरसेप्ट से उसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, समझ में आया। भाई आपको जिस फॉर्म में फॉर्मूला याद है आप इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में याद है तो पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कर लेना, अगर आपको जनरल फॉर्म में याद है तो ये जनरल फॉर्म का फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, हालांकि मैं भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला भी बता देता हूँ, कुछ नहीं है, आपको बस उठा के पॉइंट्स डालने हैं, स्लोप क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, आप निकाल चुके ही हो, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है ही सही सबके। ओके डन। ठीक है, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। अब चलते हैं दूसरी फॉर्म में क्या फॉर्मूला बनेगा। हम्म, नीचे लिखो, नाउ इफ द इक्वेशंस आर गिवन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, तो क्या होगा ना, या फिर इसी में इंटरसेप्ट फॉर्म चेंज करके बता दूं, देखो कैसे। टेल मी वन थिंग कि इसी को इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके बता दूं। देखो इंटरसेप्ट फॉर्म से इसमें फॉर्म में आना थोड़ा आसान था, क्योंकि सपोज करो इंटरसेप्ट फॉर्म में मुझे जो फॉर्मूला मिलता वो सी में और एम में मिलता, तो मुझे एम की भी वैल्यू पता है और मुझे सी की वैल्यू पता है। सी की वैल्यू क्या होती है, सी यानी कि जो वाई इंटरसेप्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -C/बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, -A/बी। तो ये मेरे को वैल्यू पता है, तो मैं सी की जगह ये पुटअप करके भाई ये बना सकता था ना, अगर मैं स्टार्ट वहां से करता, लेकिन अब मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, तो इससे ये बनाऊंगा तो थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको, इससे बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख देता हूँ और आपको डेरिवेशन रफली समझा देता हूँ, तो लिख दो एंड इफ द, और फिर मैं बता दूंगा देखो यहाँ से वो वहां पे भी कैसे जा रहा है ना, एंड इफ द इक्वेशंस आर गिवन, इक्वेशंस ऑफ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ, मतलब डबल डबल डेरिवेशन क्या करना, सेम डेरिवेशन ही तो है। इक्वेशंस ऑफ लाइंस L1 एंड L2 आर गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एज फॉलोज, आर गिवन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एज फॉलोज। ठीक है ना, एज फॉलोज कैसे गिवन हो, मान लो कि इक्वेशन ऑफ लाइन L1 तो गिवन हो हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अच्छा देखो, अब जनरल फॉर्म में ए बी और सेम थे और C1 C2 में डिफरेंस आया था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या चीज बराबर होगी, स्लोप सेम होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप क्या होता है, सेम होता है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन अगर की पहली लाइन की इक्वेशन गिवन है y = mx + c, तो दूसरी में m तो सेम होगा, c चेंज होगा, है ना, y इंटरसेप्ट ही तो चेंज होगा। आप यहाँ पे देखो क्या क्या चेंजेस है, दोनों लाइंस का स्लोप तो सेम है। कैसे सेम है सर स्लोप, आप दोनों का टेन थीटा निकाल लो, सेम है। इधर से आप टेन थीटा, ये दोनों एंगल सेम है क्योंकि लाइंस पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, तो टेन थीटा तो सेम आ गया। वाई इंटरसेप्ट डिफरेंट है, इसका वाई इंटरसेप्ट आ रहा है -C1/a और उसका आएगा -C2/a।
है ना। तो वाई इंटरसेप्ट ही तो अलग है, और वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है। तो लेट से उसका वाई इंटरसेप्ट C1 ले लो, स्मॉल C1, और इसका ले लो स्मॉल C2। तो वाई इक्वल टू MX प्लस C1, एंड L2 का ले लो बेटा वाई इक्वल टू MX प्लस C2। वैसे तो बेटा इंट्रोडक्टरी क्लासेस में आपको होना चाहिए, जल्दी भाग जाते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, देखो। अच्छा, ये सी और वो कैपिटल सी अलग अलग चीज है। कैपिटल सी क्या है, जनरल फॉर्म में AX प्लस BY प्लस C = 0, जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म है। जनरल फॉर्म में कांस्टेंट टर्म है, और ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये C1 स्मॉल C1 लिखा है, और उससे पिछले बार फॉर्मूला में कैपिटल सी लिखा है, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो लेट से इक्वेशंस आपकी इस फॉर्म में गिवन है, अब क्या करें। अब क्या करें, तो फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, और फिर डेरिवेशन ऐसे ओरली बता देंगे। ठीक है, सो बहुत कुछ करना पड़ता है यार, नोट्स कंप्लीट अच्छे से अरेंज करने के लिए काफी कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग में करनी पड़ती है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि बीच में करनी पड़ती है। ठीक है, चलो। तो अगर मेरे को इक्वेशंस इस फॉर्म में गिवन है, सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस विल बी गिवन बाय, सो द डिस्टेंस between between these two parallel lines, between these two parallel lines, these two parallel lines is given by is given by is given by उस डिस्टेंस को स्मॉल डी से भी डिनोट किया जाता है ना, डी कह लो, स्मॉल डी इज गिवन बाय डी कह लो, या फिर इस फिगर के अकॉर्डिंग अपन ने उसको डिस्टेंस पी क्यू लिखा है, स्मॉल डी से भी डिनोट करा सकते हैं, नहीं तो डिस्टेंस पी क्यू भी लिख सकते हैं। और फॉर्मूला होता है बेटा, जैसे उसमें कैपिटल C1 माइनस कैपिटल C2 कर रहे थे, तो उसमें वाई इंटरसेप्ट का डिफरेंस ले लो, इनके वाई इंटरसेप्ट का डिफरेंस ले लो। तो C1 स्मॉल C1 माइनस स्मॉल C2 का मॉडुलस ले लो, डिवाइडेड बाय सेम, नहीं डिवाइडेड बाय सेम नहीं, अब की बार स्लोप है मेरे पास, ABC थोड़ी ना। तो इधर आएगा रूट ऑफ, जैसे वहां पे A² + B² था, तो यहाँ पे आएगा 1 + M²। वो कैसे आया अभी देखते हैं। और दूसरा, चाहे से वही जैसे वहां पे C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 चल रहा था, तो यहाँ पे भी दोनों चल सकते हैं। दोनों का वैसे भी मॉडुलस है, तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 + M²। स्लोप दोनों का सेम है, इसलिए मैंने M1 M2 नहीं लिया, सेम ही लिया। सो दीज आर द फॉर्मूलाज अगर इक्वेशंस आर गिवन इन व्हाट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक फॉर्मूला ये, दोनों सेम ही वैसे तो। आप डेरिवेशन कहाँ से किसके उपलाइन के ऊपर पॉइंट लेकर शुरू करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा बस, है ना। ओके, सो फाइनली दीज आर द टू फॉर्मूला, है ना, अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में गिवन है तो। ठीक है, अब देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डालना शुरू करूँ, तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, किसी भी एक में डालो, चलो उसी में डाल लेते हैं। किसमें, सेकंड वाले फॉर्मूला में। सपोज करो C2 माइनस C1 के, तो ये क्या वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट अगर मेरे को AX प्लस BY प्लस C = 0 इक्वेशन गिवन है, तो उसमें वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे, -C/B। कैसे निकालते थे बोलो, -C/B। तो C2 क्या हो जाएगा, C2 क्या हो जाएगा, दो इक्वेशंस में, एक में C1 होगा, एक में C2 होगा, तो C2 क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट सेकंड लाइन का क्या हो जाएगा, -C2/B। ए बी तो दोनों का सेम था ही सही। माइनस पहली इक्वेशन का भी निकाला ही था, फिगर में भी डाला हुआ है, -C1/B, है ना। -C1/, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस तो है ही है, और C1 में क्या है, C1 में भी फिर -C1 आ रहा है ना, डिवाइडेड बाय B। ठीक है, इसका तो होगा मॉडुलस, इसका तो होगा मॉडुलस। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, रूट ऑफ 1 + M², तो रूट ऑफ 1 + M तो दोनों का सेम है ही सही। स्लोप कैसे निकालते हैं, -A/B। तो -A/B का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा, कैसे आएगा, देखो। इसको मैं लिख सकता हूँ C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय B होल डिवाइडेड बाय
मॉडुलस लगा लो चाहे से, होल डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, एलसीएम लूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होके ये रूट केवल ऊपर ही रह जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। ये स्क्वायर से बी बाहर आ जाएगा और ये रूट केवल ऊपर ही रह जाएगा और ये बी से बी कट जाएगा। तो फाइनली वही फॉर्मूला है, मॉडुलस C1 माइनस C2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर डेरिवेशन स्टार्ट करते तो फिर है ना स्लोप की और वाई इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दो चीजें दिखाई देती, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट। उसमें अपन अपन पुरानी फॉर्म से 10 अभी जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया तो सी की और एम की वैल्यू डाल देते, सी की क्या डाल देते माइनस, मतलब वाई इंटरसेप्ट वैल्यू, वाई इंटरसेप्ट सी, नॉट जनरल फॉर्म वाला सी, वाई इंटरसेप्ट जो स्मॉल सी होता है उसकी वैल्यू डाल देते माइनस सी बाई वी, और स्लोप यानी कि एम यानी उसकी वैल्यू डाल देते माइनस ए बाई वी। तो हमारी जनरल फॉर्म में फॉर्मूला बन जाता। लेकिन अब जनरल फॉर्म से इसमें डिराइव करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैंने डिराइव नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लिया। मोर ओवर अगर आप लाइन्स की इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट करके और वो का वही काम कर दें तो डायरेक्ट ये इक्वेशन भी बन सकती है। आप लाइन्स की इक्वेशन अगर ये लेते हैं, अगर आप लाइन्स की इक्वेशन ये लेते हैं, ऊपर आ जाओ ग्राफ में, तो आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा बताओ मुझे। तो आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी वाई उसमें एम और स्मॉल सी की फॉर्म में आएगा। जैसे मान लो इस लाइन की इक्वेशन है फॉर एग्जांपल वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्मॉल सी वन। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस केस में क्या आ जाते हैं, वाई की वैल्यू जीरो पुटअप करते ही एक्स की वैल्यू आ जाती है माइनस सी वन बाय एम कॉमा जीरो। अब आप वो डिस्टेंस फॉर्मूला में एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ये पुटअप करो, ठीक है ना, और दूसरी लाइन की इक्वेशन मानो क्या, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, दोनों लाइंस की इक्वेशन आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ही मानो, है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में दोनों लाइंस की इक्वेशन मानो। अब की बार पॉइंट आप ये वाला मानो और लाइन ये वाली मानो और ऊपर वाले फॉर्मूला में रखो, तो डायरेक्ट आपका ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेशन। फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अपने को क्या याद रखना है, अपने को ये याद रखना है कि दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन है जहाँ पे कैपिटल सी टू एंड कैपिटल सी वन दिखाई देंगे, और दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इक्वेशन टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में फॉर्मूला गिवन है। द बेस्ट पार्ट इज दैट कि उसमें भी C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 का मॉडुलस है, इसमें भी C1 माइनस C2 और C2 माइनस C1 का मॉडुलस है न्यूमरेटर में। उधर C क्या थी, कांस्टेंट टर्म थी, इधर C क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, डिवाइडेड बाय में थोड़ा सा डिफरेंस है, वहां पे ए और बी का स्क्वायर का सम है और यहाँ पे वन प्लस एम स्क्वायर का सम है क्योंकि यहाँ पे स्लोप है। ठीक है, दैट्स इट। तो कुल मिला के हमने आज पूरे दिन का अगर अपन ओवरव्यू देखें तो तीन चीजें सीखी। एक चीज सीखी फटाफट जाते जाते देखो, तीन चीजें सीख ली आज हमने फटाफट जाते जाते। जरूरी है बहुत कि क्या क्या सीखा आज, है ना। सबसे पहले अपन ने जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म बनाना सीखा, जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म बनाना सीखा, और जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म बनाने के बाद हमको जो फॉर्मूलाज मिले, एक तो हमको कॉस ओमेगा का फॉर्मूला निकल के आया, क्या निकलता है जो कि, है ना, और एक निकला साइन ओमेगा का, फॉर ओमेगा है नॉट अल्फा, साइन कॉस ओमेगा, साइन ओमेगा एंड पी निकालने का फॉर्मूला है ना। ये तीन फॉर्मूला हमको मिले, है ना। अब क्या मिले आप देखना उसमें, बोलो याद हो तो। एक्स के साथ क्या लगता था, याद है ना, एक्स के साथ ए लगता है तो इट इज लाइक ए डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस और माइनस, और साइन ओमेगा का प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ रफली, और पी का क्या हो जाता है मॉडुलस ऑफ प्लस और माइनस सी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ। तो ये सीखा, एक तो हमने तीन फॉर्मूले, तीन चीज निकालने फॉर्मूले। दूसरी चीज फिर अपन ने क्या सीखी, डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन, पी क्यू डिस्टेंस, है ना, वो कैसे निकालते हैं अपन, पी क्यू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ए मॉडुलस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। तो आज जो भी सीखा है सबके डिनोमिनेटर में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये बेस्ट पार्ट है ना। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस को जनरली स्मॉल लेटर डी से डिनोट कराते हैं, वो कैसे सीखा अपन ने, सी वन माइनस सी टू का मॉडुलस डिवाइडेड बाय रूट ऑफ। तो ये फॉर्मूला सारे आज हमने डिराइव कराए हैं, जो कि कलर प्लस कल वाले फॉर्मूले, इन सब से अपन अगली एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन से कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।